स्क्रीन पर दिख रहे दोनों वीडियो ट्रेन के अंदर मारपीट के हैं। पहले में व्यक्ति ने बीजेपी एमएलए राजीव सिंह के साथ अपनी सीट बदलने से इनकार कर दिया। दूसरे में कुछ लोगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। ये विवाद भी सीट की वजह से ही हुआ था। ये दोनों ही सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती हैं, आपके साथ भी। अगर आपके साथ ट्रेन में ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? इंडियन रेलवे के रूल्स क्या कहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर यात्रा के दौरान आपके साथ या किसी और पैसेंजर के साथ मारपीट या फिजिकल असॉल्ट हो जाता है तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले आप तुरंत हेल्प मांगे। किसी भी सिचुएशन को खुद हैंडल करने की जगह आप लीगल हेल्प लें। मान लीजिए आप ट्रेन में ही हैं और किसी से आपकी कहासुनी या मारपीट हो जाती है या कोई आपसे बदतमीजी करता है, तो आप खुद से उससे उलझे नहीं, बल्कि उसकी जगह आप सबसे पहले ट्रेन गार्ड को इन्फॉर्म करें। हर ट्रेन में एक गार्ड होता है जो सेफ्टी और रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले उससे बात करें और उसे अपनी सिचुएशन समझाएं। अगर आपको गार्ड नहीं मिल रहा तो आप ट्रेन के टीटीई यानी कि टिकट एग्जामिनर को भी अपनी सिचुएशन बता सकते हैं। वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि उनके पास कंट्रोल रूम या अथॉरिटी से कांटेक्ट करने का एक्सेस होता है। वो चलती ट्रेन में भी ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर ट्रेन में ही आरपीएफ पर्सोनल हो तो उनसे तुरंत कांटेक्ट करें। और अगर आपकी चलती ट्रेन है और अगला स्टेशन दूर है तो आप इमरजेंसी नंबर पर भी तुरंत कॉल कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल ऑल इन वन हेल्पलाइन नंबर है 139। इस पर आप कॉल या एसएमएस करके हेल्प मांग सकते हैं। इस नंबर पर एसएमएस करने के लिए आपको हेल्प, ट्रेन नंबर, कोच और अपना इशू लिखकर भेजना होगा। इसके अलावा आप नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। इससे आप डायरेक्ट पुलिस, फायर, मेडिकल जैसी कोई भी हेल्प ले सकते हैं। वहीं आप ऑनलाइन भी तुरंत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रेल मदद ऐप या रेल मदद वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसका रेफरेंस नंबर अपने पास ज़रूर संभाल के रखें। इसके अलावा आप डायरेक्ट रेलवे को इसका मेल भी कर सकते हैं। ये कंप्लेंट आप complaints@railmadad.in पर कर सकते हैं। इन सब में आपको ट्रेन नंबर, कोच, इशू और अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होगी और आपकी कंप्लेन रेलवे में फाइल हो जाएगी। इस हेल्प से आपको फर्स्ट असिस्टेंट ज़रूर मिल जाएगा या ऑफिशियल्स आपकी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। वो आपको अगली गाइडेंस भी दे देंगे। लेकिन अगर आपका मैटर ऐसा है कि आप किसी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं या कंप्लेंट करना ही चाहते हैं तो आपको एफआईआर फाइल करवाना ज़रूरी है। उसके लिए आपको अगले स्टेशन पर उतरते ही जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के पास जाके एफआईआर फाइल कराएं। आरपीएफ सिर्फ ट्रेन की सिक्योरिटी देखती है। एफआईआर और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ट्रेन में जीआरपी ही करती है। तो आप किसी भी स्टेशन पर जाके जीआरपी बूथ पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेन से उतरकर सबसे पहले जो काम करना है वो होगा मेडिकल असिस्टेंस। अगर आपको या किसी को भी आपके साथ वाले को चोट लगी हो तो तुरंत ट्रीटमेंट लें, या तो ट्रेन में ही अगर अवेलेबल हो सके या पहले स्टेशन पर जहां पर भी आप रुकें, क्योंकि कुछ केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट में देरी बहुत महंगी पड़ जाती है। इसलिए अगर आपको या किसी को भी कोई भी चोट आई है तो सबसे पहले आप मेडिकल असिस्टेंट लें, बजाय इधर उधर जाने के या सिर्फ कंप्लेंट फाइल करने के। वहीं मेडिकल असिस्टेंट के बाद उस ट्रीटमेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। ये लीगल प्रोसेस में आपको हेल्प करता है। इसमें एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ ये होती है जो सबको जाननी होती है कि अगर ट्रेन में सफ़र के दौरान किसी के साथ कोई घटना हो रही है तो क्या वो यात्री कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि हाँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं केसेस में जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि आपको हो रही प्रॉब्लम या आपको हुई प्रॉब्लम रेलवे की लापरवाही या सेफ्टी फेलियर की वजह से हुई, तो आप रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के थ्रू कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। इसके लिए आपको केस की एफआईआर कॉपी, अपनी मेडिकल रिपोर्ट, ट्रैवल टिकट और विटनेस या आई विटनेस और एविडेंस सबमिट करना होगा।
वहीं अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाएं तो सबसे बेस्ट है कि आप उस सिचुएशन की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें, लेकिन सिर्फ फ़ोन में रिकॉर्ड ना करते रहें। खुद को सिचुएशन से बाहर भी निकालने की कोशिश करें। कोई जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है या कोई भी चश्मदीद जिसने वो घटना देखी है, उससे कांटेक्ट में रहें। इंजरी के फ़ोटोज़ और अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स अपने पास ज़रूर रखें। ये सब कुछ आपको लीगली हेल्प करेगा। इस इन्फॉर्मेशन पे आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।